ब्रजपुरी के वासियों, आप ब्रजपुरी में रहते हैं और मेरा नाम कन्हैया है। ब्रज में रहते थे ना कन्हैया? आप ब्रजपुरी में रहते हैं, मेरा नाम कन्हैया है। ये जो संयोग है जीवन का, मुझे लगता है कि ये संयोग कुछ गवाही दे रहा है। गवाही ये है कि मैं गंगा किनारे पैदा हुआ हूं, आप जमुना किनारे रहते हैं। तो जमुना के किनारे रहने वाले और मेरी आवाज जहां तक पहुंच रही है, मैं आप तमाम आदरणीय बुजुर्गों का, हमारी माताओं बहनों का, नौजवान साथियों का, इस इलाके के हमारे प्यारे बच्चों को और ब्रजपुरी में रहने वाले, मुस्तफाबाद में रहने वाले, उत्तर पूर्वी दिल्ली में रहने वाले आप सभी मेहनतकश आवाम का हार्दिक दिल से अभिनंदन करता हूं। आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, वैसे तो ये चुनाव का वक्त है और चुनाव के वक्त में अक्सर चुनावी और सियासी बातें की जाती हैं, लेकिन आज मैं आपके बीच ब्रजपुरी में खड़ा होकर के जब बात कर रहा हूं, मैं आपसे कोई सियासी बात करने के लिए नहीं आया हूं। मैं आपसे कोई जज्बाती बात करने के लिए नहीं आया हूं। मैं आपसे कोई चुनावी बात करने के लिए नहीं आया हूं। मैं आपके बीच हमारी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इंडिया अलायंस का जो संकल्प है, जो संघर्ष है और इस देश के लिए जो हम सपना देख रहे हैं, वो सपने मैं आपके बीच में रखने के लिए आया हूं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इस बार का चुनाव किसी एक व्यक्ति को सांसद बनाने का चुनाव नहीं है। इस बार का चुनाव किसी एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव नहीं है। इस बार का चुनाव किसी पार्टी को जिताने और किसी गठबंधन को जिताने का चुनाव नहीं है। इस बार का चुनाव हमारे वजूद का चुनाव है, हमारे अस्तित्व का चुनाव है, हमारे संविधान का चुनाव है, हमारे लोकतंत्र का चुनाव है। यह बात मैं आपको क्यों कह रहा हूं? यह बात मैं आपको डराने के लिए नहीं कह रहा हूं। यह बात आप सब पिछले कई सालों में महसूस किए हैं। इस बात को मैं बस दोहरा रहा हूं आपके सामने। आपने ये महसूस किया है कि पिछले 10 साल में देश को क्या से क्या कर दिया गया है। एक मशहूर शेर है, कहां तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहां चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। और अभी अली मेहंदी साहब चिराग की बात कर रहे थे। दिल्ली में एक जगह है चिराग दिल्ली, और एक और कहावत है, चिराग तले अंधेरा। और ये चिराग तले अंधेरा कहने का ये मतलब है कि उत्तर पूर्वी दिल्ली भी दिल्ली में ही है, लेकिन जो उत्तर पूर्वी दिल्ली में रहने वाले लोग हैं, ये रोज महसूस करते हैं कि जब आप यमुना पार कर रहे होते हैं, तब आपको 2 दुनिया नजर आता होगा। एक वो दुनिया जो यमुना के उस तरफ है, जिधर बड़े बड़े कोठियों में रहने वाले लोग हैं, मंत्री जी रहते हैं, प्रधानमंत्री जी रहते हैं, और आपके सांसद मनोज तिवारी जी भी रहते हैं। और एक ये इलाका है जहां आप रहते हैं, जहां हम रहा करते थे। 2009 में मैं बिहार से चल करके दिल्ली आया था यूपीएससी की तैयारी करने के लिए। कलेक्टर का सपना बन लिए आया था मैं, क्योंकि हमारे घर वालों को लगता था कि हमारा बच्चा पढ़ लिख करके कलेक्टर बनेगा तो हमारी तकदीर बदल जाएगी, हमारी किस्मत बदल जाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि किसकी किस्मत में क्या लिखा है
यह सब संयोग का खेल है। 2009 में जब हम इस इलाके में रहते थे तो हम बखूबी जानते हैं कि इस एरिया में रहने वाले लोगों की समस्याएं क्या हैं। मुझे मालूम है कि रोज बरोज इस एरिया में रहने वाले लोग किन समस्याओं का सामना करते हैं। ये जो बच्चियां ऊपर खड़ी हैं, इनको मालूम है जब ये बस में चढ़ने के लिए जाती हैं तो इनकी सबसे बड़ी चिंता ये होती है खुद को बचाएं, अपने बैग को बचाएं कि अपने मोबाइल को बचाएं। चोर उतना ही सातिर है जितनी सरकार सातिर होती है। आप जब खुद को बचाएंगे तो आपका पर्स गायब कर देगा, और पर्स को बचाएंगे तो आपका मोबाइल गायब कर देगा। होता है कि नहीं होता है? गर्दन हिला दो बस, होता है ना। और आप किसी भी रोड पे चले जाइए, आप पुस्ता रोड पे चले जाइए, आप मौजपुर बाबरपुर का जो सामने वाला रोड है मेट्रो के नीचे, उसमें चले जाइए, आप 100 फीटा रोड पे चले जाइए, आप 60 फीटा रोड पे चले जाइए, आप गोकुलपुरी चले जाइए, नंदनगरी चले जाइए, हर्ष विहार चले जाइए, आप करावल नगर चले जाइए, आप कहीं चले जाइए, कोई ऐसी सड़क नहीं है जहां जाम नहीं लगा हुआ है, जहां ट्रैफिक नहीं लगा हुआ है। स्कूल की छुट्टी होती है 2 बजे और बच्चे घर पहुंचते हैं शाम को 6 बजे। और जब शाम होने लगती है, सूरज ढलने लगता है, ज्यों-ज्यों सूरज ढलता है त्यों-त्यों माँ बाप की चिंता बढ़ने लगती है और वो बार-बार फोन करते हैं। तो बच्चे फोन उठा करके कहते हैं कि बार-बार फोन करके तंग क्यों कर रहे हो? ऐसा ना हो जाम में फंसे हुए हैं और तुम्हारा फोन उठाने के चक्कर में हमारा फोन ही कोई लेकर के भाग जाए। ये रोज की समस्या है, चाहे जाम की समस्या हो, चाहे मोबाइल चोरी की समस्या हो, चाहे इस एरिया में जो रहने वाले लोग हैं, थोड़ी सी बारिश हो ना जाए, थोड़ी सी बारिश हो ना जाए कि जमुना जी का पानी नहीं बढ़ता है लेकिन हमारी गलियों में पानी जमा हो जाता है। बोलिए, जल भराव होता है कि नहीं होता है? और ये आज से नहीं हो रहा है, ये सालों से हो रहा है। पिछले 10 साल और उससे पहले भी हुआ है। तब और अब में फर्क क्या है? तब और अब में फर्क ये है, यहां बैठे हुए हैं पूर्व एमएलए साहब, तब और अब में ये फर्क है कि तब आपका जो सांसद होता था, आप उसकी गाड़ी रोक लेते थे और आप उसकी गाड़ी रोक करके कहते थे कि सांसद साहब याद रखिएगा, हम ही आपको वोट दे करके सांसद बनाए हैं। अगर हमारा पुल नहीं बनवाएंगे, अगर हमारी गली नहीं बनवाएंगे, अगर हमारा नाला नहीं बनवाएंगे तो अगली बार हम आपको वोट नहीं देंगे। पिछले 10 सालों में यह फर्क आया है कि सांसद को लगता है कि उसको तो वोट उसके नाम पे मिल ही नहीं रहा है, इसीलिए काम करने की कोई जरूरत ही नहीं है। यह जो फर्क आया है कि लोकतंत्र में सबसे ज्यादा ताकत जनता के हाथ में होती थी। नया निजाम आया है, नया कायदा लेकर आया है, और यह जो नया निजाम है उसको नया कायदा ये मालूम हो गया है कि समाज को आपस में लड़ा दो, झगड़े लड़ा दो, इस गली को उस गली से लड़ा दो, इस विधानसभा के लोगों को उस विधानसभा के लोगों से लड़ा दो। सांसद ने क्या काम किया यह सवाल कोई पूछेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो है मोदी जी के नाम पे वोट ले लेंगे। और यह जो फर्क हुआ है उसका नतीजा यह है कि 10 साल में सांसद महोदय दिल्ली के सबसे अमीर सांसद बन गए हैं। तो उस अमीर सांसद को ये गरीब लड़का चप्पल पहनने वाला चुनौती देने के लिए आया है। ये चुनौती देने के लिए आया है कि देखते हैं तुम्हारे देश दोस्त के टेम्पो में कितना काला धन है। तुम्हारे दोस्त के काला धन वाले टेम्पो का मुकाबला हम ई रिक्शा से करेंगे, इस बात को याद रखना। और रही बात हमारे एजेंडे की,
जिस सपने की बात हमने आपसे की है, हमारा सपना यह है कि दिल्ली में रहने वाले लोग चाहे यमुना के उस तरफ रहते हो, चाहे यमुना के इस तरफ रहते हो, वो भारत के नागरिक हैं। और वो अगर भारत के नागरिक हैं तो इस देश के संविधान ने, इस देश के लोकतंत्र ने उनको एक अधिकार दिया है। और अधिकार ये है कि जिसके पास फॉर्च्यूनर है उसका वोट भी एक होता है, और जिसका बाप जूता सिलने का काम करता है उसका वोट भी एक होता है। यह है संविधान की ताकत। और इस संविधान की ताकत को ये हमसे छीन लेना चाहते हैं। और आपने देखा कि सूरत में इन्होंने क्या किया। सूरत में चुनाव नहीं हुए। जो सूरत के लोग थे वो अगर भाजपा के खिलाफ वोट देना चाहते थे, उनके पास वोट देने का कोई विकल्प नहीं था। कई सारे लोगों ने यह शिकायत किया कि आप हमारी गली में नहीं आए हैं, आप हमारे मोहल्ले में नहीं आए हैं, हमने आपको सिर्फ YouTube पे देखा है। तो मैं उन लोगों को एक बात कहता हूं, दोस्त मेरे, ये लड़ाई बहुत बड़ी है। ये देखने और दिखाने की नहीं, बचने और इस देश को बचाने की लड़ाई है। इसीलिए उन लोगों को मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आपने उसी YouTube पे जहां आपने हमको देखा है, उसी YouTube पे एक और वीडियो आपने देखा होगा। भाजपा का सांसद का बेटा, लोग कहते हैं ईवीएम हैक होता है, उसके बेटे ने पोलिंग स्टेशन का अपहरण कर लिया और अपहरण करके ईवीएम अपने हाथ में लेकर के कह रहा था कि ये ईवीएम मेरे बाप का है। इतना अहंकार, इतनी ताकत और इतना घमंड उसके दिमाग में कैसे आया है? इतना अहंकार, इतना घमंड, इतना ताकत उसके दिमाग में इसलिए आया है कि उनको लगता है कि उनको कोई हरा नहीं सकता है। तो मैं कहता हूं कि देश में जब जब अत्याचार बढ़ता है, रावण को भी लगता था कि उसको कोई हरा नहीं सकता है, कंस को भी लगता था कि उसको कोई हरा नहीं सकता है। लेकिन जब जब कंस पैदा होता है तब तब कन्हैया का भी जन्म होता है। इनको यह लगता है कि लोकतंत्र को ये जेल में बंद कर देंगे। विपक्ष की एक एक आवाज को, चाहे वो नौजवान हो, विद्यार्थी हो, पत्रकार हो, लेखक हो, साहित्यकार हो, फिल्म बनाने वाला हो, एक एक इंसान को जो इनके खिलाफ आंख में आंख डाल करके सवाल पूछता है, उसको पकड़ करके ये जेलों में बंद कर देते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि हमने आपकी जेलें देखी हैं साहब, और हमने आपकी लाठियां भी देखी हैं, हम आपके तोपों को भी देखेंगे। लेकिन याद रखिएगा, ये भारत की भूमि है, ये भारत की धरती है। एक वक्त तक हम अत्याचार बर्दाश्त करते हैं, और जब अत्याचार सर से ऊपर बढ़ जाए तो हम एकजुट होकर के उसका मुकाबला करते हैं। इस बात को याद रखिएगा, इस बात को याद रखिएगा कि आप हमारे समाज को बांटने की कितनी भी कोशिश कर लीजिए, अंग्रेज भी यही करा करते थे। अंग्रेजों की भी यही साजिश थी, उन्होंने भी इस देश के साथ यही किया था। लेकिन जब अंग्रेजों का अत्याचार बढ़ा तो एक साथ राम प्रसाद बिस्मिल भी पैदा हुए और अशफाक उल्लाह खान भी पैदा हो गए थे। ये याद रखिएगा कि इस धरती से प्रेम करने वाले लोग, चाहे उनका नाम कुछ भी हो, उनका धर्म कुछ भी हो, वो रहते किसी भी इलाके में हैं, जब बात देश की आएगी, जब बात संविधान की आएगी, जब बात लोकतंत्र की आएगी, तो हम तमाम लोग एकजुट होकर के इसका मुकाबला करेंगे। बोलिए, संविधान बचाने की इस लड़ाई में आप साथ हैं कि नहीं हैं? अगर आप साथ हैं तो मैं आपको एक मजेदार बात बताता हूं। पहली बार जब मैं उत्तर पूर्वी दिल्ली में प्रत्याशी बना
तो मैं लोगों से बात कर रहा था, तो सारे लोग यही कह रहे थे कि हमने सांसद को देखा नहीं है 10 साल में। हम बोले चिंता मत कीजिए, आप जितना अपने सांसद को 10 साल में नहीं देखे हैं, उससे दुगना हम आपको 10 दिन में उनका दर्शन कराएंगे। और सिर्फ सांसद का नहीं, सिर्फ सांसद का नहीं, सांसद तो दूल्हा हैं, पूरी की पूरी बारात और पूरी जमात को सड़क पे उतार करके लाएंगे। अभी सांसद महोदय गली गली घूम रहे हैं, हम आपको दिखे ना दिखे, आपको हम प्रधानमंत्री से भी मुलाकात करवाएंगे, कई सारे मुख्यमंत्रियों से भेंट करवाएंगे, कई सारे मंत्रियों से भेंट करवाएंगे, सारे दोस्त इनके आएंगे और आपकी गलियों में जो है जुगनू की तरह जो है चमकेंगे, जुगनू की तरह। लेकिन ध्यान बस एक बात का रखना है, इस 10 दिन में 10 साल को नहीं भूलना है। इस 10 दिन में जो बात कही जाएगी, उसके प्रभाव में आए बिना जो आप 10 साल से झेल रहे हैं, उस बात को नहीं भूलना है। वो आएंगे, मीठी मीठी बातें करेंगे, फिर से नया वादा करेंगे, फिर से आपको उम्मीद दिखाएंगे कि हमने जो 10 साल में नहीं किया, हम वो आने वाले 5 साल में कर देंगे। तो मैं एक बात पूछना चाहता हूं, कितना बार बेवकूफ बनेंगे? 1 बार, 2 बार, तिवारा बेवकूफ बनना चाहते हैं क्या? वो इस क्षेत्र की जनता को अपमानित कर रहे हैं। उन्होंने अपमानित किया। दिल्ली में 7 सीट है, 7 में से 6 पे कैंडिडेट बदल दिया, इस पे कैंडिडेट नहीं बदला। और कैंडिडेट ऐसा जिसके बारे में भाजपा के लोग कहते हैं कि हमारा सांसद तो हमको मिलता ही नहीं है। करवा चौथ का चांद भी दिख गया, ईद का चांद भी दिख गया, कितना करवा चौथ और ईद हो गया, लेकिन उनका हंसता हुआ नूरानी चेहरा नहीं दिख पा रहा है इस क्षेत्र के लोगों को। इसीलिए इस बार की लड़ाई, एक तरफ वो हैं जो समाज में नफरत फैला रहे हैं, एक तरफ वो हैं जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, एक तरफ वो हैं जो बार बार नए तरीके का झूठ बोल रहे हैं। मुझे तो लगता है कि किसी दिन झूठ ही सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा और कहेगा कि जो है मेरा अस्तित्व खतरे में है। नया नया तरह का झूठ बोलते हैं, वो आपके पास आएंगे, फिर से जो है इस समाज को, उत्तर पूर्वी दिल्ली में रहने वाले लोगों को बांटने की कोशिश करेंगे, गुमराह करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमको अपनी समस्याओं पर टिके रहना है, हमको इस बात पर टिके रहना है कि पुस्ता रोड का चौड़ीकरण क्यों नहीं किया गया, गमरी रोड का चौड़ीकरण क्यों नहीं किया गया, मेट्रो का काम क्यों नहीं पूरा हुआ, नया सेंट्रल स्कूल क्यों नहीं खुला, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल क्यों नहीं बना। और सबसे बड़ी बात, जब चुनाव आता है तो सारे नेता आते हैं, फिर 5 साल के लिए ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे गधे के सर से सींग। इस बात को हमको याद रखना है कि ये लड़ाई किसी को सांसद बनाने की नहीं है, अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई है। आप जो नागरिक हैं और आपका जो नागरिक होने का एहसास है, उस एहसास को बचाने की लड़ाई है। इस समाज में चाहे हम जिस जाति या धर्म में पैदा हुए हों, हम संविधान की नजर में बराबर हैं, उस बराबरी के एहसास को बचाने की लड़ाई है। यह लड़ाई अपने हक हुक की लड़ाई है, यह लड़ाई अन्याय के खिलाफ न्याय को बचाने की लड़ाई है। इस बात को हमको याद रखना है। बोलिए, आप न्याय के लिए, न्याय को बचाने के लिए तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो हम आपको एक बात कहना चाहते हैं, जो आपको मिल रहा है मुबारक, जो आपको मिल रहा है बधाई। हम उस बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि महिलाओं को हर महीने 8,500 रुपया मिले। हम चाहते हैं कि जो नौजवान हैं
जिन्होंने लोन लेकर के पढ़ाई की है, अगर इस देश में बड़े बड़े धन्ना सेठों का कर्जा माफ किया जा सकता है, अगर उनका 16 लाख करोड़ कर्जा माफ किया जा सकता है, तो जिन बच्चों ने लोन लेकर के पढ़ाई की है, हम उनका लोन माफ करेंगे। सीधी सी बात है भाई, देश किसी का बपोती नहीं है, देश हम सब का है। अंबानी का वोट भी एक होता है और ठेला लगाने वाला, रेहड़ी पटरी लगाने वाला, ई रिक्शा चलाने वाला, ऑटो चलाने वाला का भी वोट एक होता है। अगर इस देश में अंबानी अदानी के लिए कर्जा माफ किया जा सकता है, तो आपको विद्यार्थियों का भी कर्जा माफ करना पड़ेगा। इसलिए माफ करना पड़ेगा कि कर्ज लेकर के हमने पढ़ाई करी, लेकिन जब नौकरी देने की बात आई, हमको तो नौकरी नहीं मिला, गरीब के बच्चों को नहीं मिल रहा नौकरी, और गृह मंत्री का बेटा बन रहा है बीसीसीआई का सेक्रेटरी। यह जो अत्याचार है, यह जो अन्याय है, उस अन्याय के खिलाफ हम संघर्ष करना चाहते हैं। और देश में जो तानाशाही है, उस तानाशाही का हम मुंह तोड़ जवाब देना चाहते हैं। आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी भाषण दे रहे थे, और भाषण में उन्होंने कहा कि तानाशाही से मुकाबला करना है। तो एक बात मैं आपको बता दूं, जैसे आप कोई गुरु से शिक्षा लेते हैं, तो दो लोग जो गुरु से शिक्षा लेते हैं उनको आपस में गुरु भाई बोलते हैं। अरविंद केजरीवाल जी से हमारा रिश्ता तो जेल का रिश्ता है। हम तिहाड़ से आ चुके हैं, पहले जाके आ गए, वो अभी अभी आए हैं और फिर इनको वापस जाना है। मैं कहता हूं कि ये बड़ी लड़ाई है। यह लड़ाई पार्षदी का नहीं है, यह लड़ाई विधायकी की नहीं है, यह लड़ाई देश बचाने की लड़ाई है। और सब कुछ भूल करके हमको इसके लिए एकजुट रहना है, क्योंकि संविधान बचेगा, लोकतंत्र बचेगा, चुनाव होगा तो हम भी बचेंगे। यह बात हमको याद रखना है। इसीलिए आप सबसे मैं आग्रह करना चाहता हूं कि इस बार के चुनाव में हमको दल नहीं देखना है। और जहां तक इस उत्तर पूर्वी क्षेत्र में होने वाले चुनाव का सवाल है, तो आप सब जानते हैं कि दिल्ली में इंडिया अलायंस बना है, और इंडिया अलायंस बनने के चलते इस बार हाथ में झाड़ू है। हाथ में झाड़ू कहने का मतलब कि 7 सीट है दिल्ली में, 4 सीट पर झाड़ू का निशान है और 3 सीट पर हाथ का निशान है। इसीलिए जो हमारी माताएं और बहनें हैं, खाली भाषण सुनने से काम नहीं चलेगा, आपको भी अपनी जिम्मेवारी निभानी पड़ेगी। आपको घर घर में जा करके जो आपकी देवरानी और जेठानी हैं और जो सासू माँ हैं, उनको समझाना पड़ेगा कि इस बार झाड़ू और हाथ साथ में है, तो वहां जा करके झाड़ू नहीं खोजना है, हाथ पे जा करके बटन दबाना है। और यही बात नौजवानों को भी करनी है, यही बात बुजुर्गों को भी करनी है कि हम जहां भी जाएं वहां लोगों को बताएं कि 4 सीट पर झाड़ू है और 3 सीट पर हाथ है। और उत्तर पूर्वी दिल्ली में हाथ का निशान इस बार 2 नंबर पर है। कितने नंबर पर है? और ये किसका निशान है? ये जीत का निशान है। इसीलिए मैं कहता हूं कि इस बार सारा ग्रह, नक्षत्र और दिशाएं यह कह रही हैं कि जितना तुमको जोर लगाना है लगा लो। हम लोग यूनिवर्सिटी में एक बात कहा करते थे कि जुल्मी जब जब जुल्म करेगा, झूठ के हथियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। इस बार इस देश में परिवर्तन होगा। मीडिया चाहे जितनी भी, बहुत सारे मीडिया को उन्होंने खरीद लिया है ना, सब लोग बुरा मत मानिएगा, हम सब लोगों के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जो अरबपति मालिक लोग हैं वो आपका मुद्दा नहीं उठाता है ना। आपका मुद्दा कभी उठाता है? बटन दबाएगा।